नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात पेंड्रा की, जहां नेशनल हाईवे 45 इन दिनों वसूली का अड्डा बन गया है। आरोप है कि परिवहन विभाग यानी आरटीओ और मिलकर राह चलते व्यापारियों से खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। इस पूरे खेल का वीडियो भी सामने आया है, जिसने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि करियाम गांव से लेकर केंदा तक कई अवैध वसूली पॉइंट बनाए गए हैं, जहां बिना किसी रसीद या कागजी कार्रवाई के सीधे पैसे वसूले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। वसूली का हाईवे, भ्रष्टाचार वाला सफर, आरटीओ पुलिस का गठजोड़, नहीं किसी का डर, अवैध कमाई, न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद सच्चाई, व्यापारियों से अवैध वसूली का मोटा धंधा, नेशनल हाईवे 45 बना भ्रष्टाचारियों के लिए चंगा। तो इधर फोन कर, मैं फोन करने नंबर दो। नहीं बुला रहे हैं, नामान पहली बार आ गए। ये तस्वीरें सिस्टम के ऐसे सिंडिकेट की हैं जिसे किसी का डर नहीं, जो बेखौफ है और मस्त है व्यापारियों को लूटने में। इस सिंडिकेट ने हाईवे पर हफ्ता सिस्टम चालू कर रखा है। खुलेआम अवैध वसूली का खेल चल रहा है। इस सिंडिकेट पर कोई नकेल नहीं है और ये सिंडिकेट है आरटीओ और पुलिस का, जिसने पेंड्रा से बिलासपुर तक निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 45 को अवैध वसूली वाले सफर में तब्दील कर दिया है। वो हमेशा देते भैया, वो हमेशा देके 4-5 का वो हमेशा देते भैया, वो हमेशा देके 4-5 का 6 महीने से ऊपर हो गया, मैं नहीं आया हूँ। कितना देते थे बाकी जो आते थे उसको? हम सब नए हैं, सब नए नहीं। पहला चक्कर है हम लोग का। पहला चक्कर से थोड़ी जो देते हैं वो दो ना जी। नेशनल हाईवे 45 पर कारियाम गांव से लेकर बिलासपुर के केंदा तक अवैध वसूली के लिए बाकायदा कई टोल नाके बने हुए हैं। कारियाम गांव में तो आरटीओ ने एक अस्थायी चेकपोस्ट तक बना रखा है। सड़क किनारे आरटीओ लिखी एक गाड़ी खड़ी रहती है। कुछ युवक गाड़ियों को रोकने का काम करते हैं और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। पास के ही एक छोटे से मकान में अधिकारी बैठते हैं, जिनकी देखरेख में हाईवे पर अवैध वसूली का टारगेट पूरा किया जाता है। रेट फिक्स है। माजदा से 900 रुपए और पिकअप से 500 रुपए की फिक्स वसूली की जाती है। माल भी नहीं मिल रहा है ना सर। आज पहली बार है सर, मैं ईमानदारी के साथ देंगे इस बार। नंबर दे दो, फोन पे कर देंगे। तो इधर फोन कर, मैं फोन करें तो नंबर दो। अवैध वसूली का ये ग्राफ गुरुवार को चरम पर होता है। दरअसल गुरुवार को दुबटिया पशु बाजार से व्यापारी बकरी और दूसरे मवेशी खरीदकर रायपुर, भिलाई, बसना, दुर्ग और महासमुंद के लिए रवाना होते हैं। ये व्यापारी अवैध वसूली के लिए आरटीओ और पुलिस के सिंडिकेट का सबसे मुफीद शिकार होते हैं। हैरानी की बात यह है कि आरटीओ की अवैध वसूली से छूटने के महज आधा किलोमीटर बाद ही पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले नजर आते हैं। पुलिसकर्मी गाड़ियों को रोककर 200, 400 या 500 रुपए की मांग करते हैं। आगे 15 किलोमीटर बढ़ते ही बिलासपुर जिले के केंदा गांव में पुलिस का खौफ और बढ़ जाता है। केंदा गांव के पास पुलिसकर्मी सीधे 1000 रुपए की मांग करते हैं। पैसे न देने पर व्यापारियों को चौकी चलने की धमकी देकर डराया जाता है। वो हमेशा देते भैया, वो हमेशा देके 4-5 का 6 महीने से ऊपर हो गया, मैं नहीं आया हूँ। कितना देते थे बाकी जो आते थे उसको? हम सब नए हैं, सब नए। पहला चक्कर है हम लोग का। पहला चक्कर से थोड़ी जो देते हैं वो दो ना जी। माल भी नहीं मिल रहा है ना सर। आज पहली बार है सर, मैं ईमानदारी के साथ देंगे इस बार। नंबर दे दो, फोन पे कर देंगे। तो इधर फोन कर, मैं फोन करें तो नंबर दो। हाँ, 200 रुपये हमारे घर पर नहीं होगा, घर का नहीं होगा। चलो नहीं बुला रहे हैं साहब, नामान पहली बार आया। इसलिए तो बोल रहे हैं 1000 है, 1000 1000 नहीं का 200 घर का नामा है। हाँ, भ्रष्टाचार का ये आरटीओ और पुलिस वाला गठजोड़ इतना बेशर्म हो चुका है कि उसे ना तो किसी का डर है, ना ही वर्दी का लिहाज। वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी सड़क पर सरेआम सौदेबाजी करते नजर आते हैं। लेते तो है सर, 800-900 लेते हैं। आरटीओ वाले तो हर हफ्ते हम लोग से 900 रुपए लेते हैं। आज भी मांगते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है भैया, वो जो उनका रहता है सामने वाला, भैया हमको दो पैसे, नहीं रहे तो गाड़ी जब्ती बनाते हैं। पकड़ा गाड़ी है ना, ये हर बार ऐसे लेते हैं, हर बार। न्यूज़ 18 के कैमरे में तस्वीरें कैद हैं। आरटीओ और पुलिस के सिंडिकेट की पोल खुल चुकी है। नेशनल हाईवे 45 पर बने अवैध वसूली के टोल नाके बेनकाब हो चुके हैं।
तस्वीरें भ्रष्टाचार के सफर की गवाही दे रही हैं। अब बस इंतजार कार्रवाई की मंजिल तक पहुंचने का है। इस वक्त मैं एक ट्रक में बैठा हूँ। ट्रक में लोड है बकरी। आज गुरुवार है, बकरी बाजार सजा हुआ था गौरेला पिंडा मरवाही में। ये जो ट्रक है, ये ट्रक यहाँ से बकरी लेकर भिलाई निकली थी। इस दौरान इन ट्रक के जो ड्राइवर हैं, परिचालक हैं, उनकी शिकायत है कि रास्ते में जगह जगह उनसे वसूली की जाती है। वसूली के नाम पर कहीं आरटीओ, कहीं पुलिस वाले इनसे पैसे लेते हैं। अच्छा भैया, अभी आप कुछ समय पहले जो है आपको गाड़ी रोकी गई थी, आपसे कितने पैसे लिए गए और क्या उसकी रसीद दी गई? नहीं, रसीद नहीं ली गई। नहीं। कितने पैसे लिए गए? ये आरटीओ वाला 900 लिया है और पुलिस वाला 200 रुपये लिया। ये हर हफ्ते ही ऐसे लेते? हर हफ्ते इस तरह के पैसे लिए जाते हैं। ऐसे में क्या यह पूरी तरह से वैध है या इसमें कोई बड़ी जांच का यह विषय है, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गौरेला पिंडा मरवाही। तो पेंड्रा से गुजरने वाला NH 45 आखिर कैसे वसूली का अड्डा बना हुआ है, ये तस्वीरों के जरिए आपने न्यूज़ 18 पे देखा। वो तस्वीरें भी देखी जो इस वसूली में शामिल हैं और स्वाभाविक है प्रशासन और आला अफसरों ने भी इन तस्वीरों को देखा होगा, या कहें वो इन चेहरों को पहचान लीजिए जो आपकी नाक के नीचे ये सब कर रहे हैं। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18 संवाददाता, पेंड्रा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पेंड्रा का रुख करेंगे। सुबीर, आखिर ये खेल चल कब से रहा है? आखिर हफ्ता वसूली कब से चल रही है? कितने पॉइंट बने हुए हैं और क्या दूसरे बड़े अफसर भी इसमें शामिल हैं? देखिए, एक वाकया जो है यह एक दिन का नहीं है। यह बताया जा रहा है कि कई वर्षों से इसी तरह से यह जो नेशनल हाईवे क्रमांक 45 है, यह जो है वसूली का केंद्र बना हुआ है। लगातार जो पेंड्रा से निकलने वाली गाड़ियां हैं, बिलासपुर में जाने के दौरान जो है यहाँ 3 तरह की पॉइंट्स बनाई गई हैं। कारियाम में जो है एक आरटीओ पॉइंट बना हुआ है, जहां वहां के लोकल लड़कों के द्वारा जो है आरटीओ के नाम पर जो है वसूली करवाई जाती है। जिस महज 500 मीटर आगे बढ़ने पर ही जो पुलिसकर्मी वहां खड़े नजर आते हैं, जिसके बाद वो पुलिसकर्मी भी गाड़ियों को रोककर उनसे जो है पैसे लेते हैं। और 15 किलोमीटर आगे ही जो बिलासपुर का केंदा है, केंदा में भी जो है पुलिसकर्मी वहां पे खड़े नजर आते हैं और यह कहते नजर आते हैं कि 1000 रुपए प्रति गाड़ी आप दीजिए या फिर पूरे दिन चौकी में बैठिए। इसके साथ ही जो इन रास्तों से जो गुरुवार को जो बकरी की गाड़ियां निकलती है, लगातार उनके लिए जो है पूरी तरह से एक जो पैसों की एक सीमा है वो बांध दी गई है और कहीं ना कहीं इसके बदले जो है रसीद नहीं दी जाती। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो बताएंगे, जनप्रतिनिधि हैं, कि ये जो कारियाम का रास्ता है, नेशनल हाईवे क्रमांक 45, यहाँ पे टोल नाका लगाना भी नहीं चाहिए नियमतः, लेकिन फिर भी यहाँ वसूली होती है। आप लोग कैसे देखते हैं? ये जीपीएम जिला में जो आरटीओ और पुलिस कर्मी के द्वारा रोडों में अभी तो नेशनल हाईवे में कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, मरवाही कुटमी के बीच में भी कर रहे हैं अवैध रूप से वसूली। और वसूली के दौरान कोई गरीब है, अमीर है, कैसा है, उससे मतलब नहीं है और कोई भी रसीद नहीं दिया जाता और वो पैसा सीधे उन पुलिसकर्मी और आरटीओ कर्मचारी के जेब को गर्म करता है। शासन को भी चूना इनके द्वारा लगाया जा रहा है। यदि किसी से फाइन लिया जाता है तो बाकायदा रसीद देना चाहिए, पर नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद खबर है कि इतनी परेशानियों के बीच इतनी परेशानी होती है जो वाहन वालों को, और बिना रसीद के ये जो है टोल के नाम पे पैसा लेते हैं। कैसा देखते हैं? निश्चित रूप से सुबीर भैया, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो वसूली है वो अवैध है और शासन प्रशासन इसमें ध्यान दे ताकि ऐसा समय न आए, ऐसा निर्णय न हो। और प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, जीपीएम की पूरी प्रशासन यहाँ पे अवेलेबल है, वो जाकर थोड़ा सा देखे समझे कि वाकई में क्या है। जी, हैरानी की बात यह है कि जो वो प्रशासन है और जो आरटीओ के आला अधिकारी हैं, उन्हें इस चीज की अब तक क्या जानकारी नहीं है? क्या इस चीज कि जो ये वसूली है यह अब तक उनके नजर में नहीं आया है? अगर आया है तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल, ये ऐसा सवाल अफसरों को लेकर भी है सुबीर। आखिर कैसे जो बड़े अफसर हैं उनकी नाक के नीचे ये सब चल रहा, तो सवाल ये भी कि ऐसा तो नहीं कहीं उन्हीं की मिली भगत हो? इस पर क्या सोचते हैं? आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे थोड़ा और बात करिए सुबीर। प्रशासन है, आला अधिकारी है आरटीओ के, क्या वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं या फिर ये कोई अलग ही एक गुर्गा चल रहा? नहीं, ये सम्मिलित तो है, क्योंकि आज का नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो निश्चित ही इसमें पुलिसकर्मी, यातायात कर्मचारी, ये सारे लोग मिले हुए हैं और सबके मिली भगत से ये चल रहा है।
तब की मिली भगत से यह चल रहा है, लोगों का कहना है। जो जी। नेशनल हाईवे क्रमांक 45 है, वहां जिस तरह से वसूली चल रही है, पूरे जिले में लोगों का कहना है पूरे जिले में ही इस तरह की वसूली चलती है। लेकिन कभी नेशनल कोई हाईवे शिकायत क्रमांक नहीं हुई 45 क्या? में जो ये जिन लोगों इस से तर- इस- वसूली होती है, कभी कोई शिकायत नहीं हुई? जी, लगातार जो है ड्राइवरों की शिकायत रहती है, चालकों की शिकायत रहती है, व्यापारियों की शिकायत रहती है कि इस तरह से जो वसूली की जाती है उसके लिए ना उन्हें रसीद दी जाती है, और चेक के नाम पे, टेस्ट के नाम पे वहां गाड़ियों में क्या रखा है और गाड़ियों में कमी निकालकर इस तरह से उनके जो पैसे हैं उसे तय कर दिया गया है कि बड़ी गाड़ियों से 900 रुपए और छोटी गाड़ियों से 500 रुपए लिए बहुत जाएंगे। शुक्रिया सुबीर आपका इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। सुबीर चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, सवाल यह है कि ये वसूली का खेल चल कब से रहा है और इस वसूली के पीछे मकसद क्या है? हालांकि कोई रसीद नहीं दिया जाता, कुछ नहीं किया जाता, बावजूद इसके यहाँ से जितने भी वाहन गुजर रहे हैं उनसे वसूली चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए यह कोई एक दिन का वाकया नहीं है। जो नेशनल हाईवे 45 जो निर्माणाधीन जो हाईवे है, इस हाईवे में पड़ने वाला जो कारियाम गांव है, कारियाम गांव गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आता है। इसके साथ ही जो केंदा जो बिलासपुर जिले का हिस्सा है, ये दोनों जगह पर ही आरटीओ और जो पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है यहाँ वसूली केंद्र बना दिया गया है। वहीं जो यहाँ से निकलने वाली जो बकरियों की गाड़ियां हैं जो गुरुवार के दिन निकलती हैं, इसके साथ ही सप्ताह में जो बड़ी गाड़ियां माजदा और पिकअप निकलते हैं, इनके लिए एक तय जो है राशि की गई है। उसके साथ ही जो है यहाँ इसके बदले कोई रसीद नहीं दी जाती, और इसके साथ ही यहाँ जांच के नाम पर ये जो पैसे लिए जाते हैं इन्हें जेब में भर लिया जाता है। वहीं कहीं ना कहीं जो है इन ड्राइवरों की लगातार शिकायत होती है कि यह इस तरह की वसूली जो है लगातार जो है रास्तों पे कई जगह की जाती है। कारियाम में जो है प्राइवेट लड़के इन गाड़ियों को रोकते हैं, जिसके बाद आरटीओ के नाम पर इनसे वसूली की जाती है। महज इससे 500 मीटर की दूरी पर ही है जो पुलिस कर्मी इन्हीं गाड़ी को दोबारा रोककर इनसे दोबारा पैसों की वसूली करते नजर आते हैं। वहीं जो है इसी रास्ते पर 15 किलोमीटर आगे जो बिलासपुर का केंदा है, इस केंदा वाली घाटी में भी यहाँ पे पुलिसकर्मी के द्वारा जो है पैसे की मांग की जाती है, और पैसे न देने पर उन्हें घंटों चौकी में बैठे रहने की बात कही जाती है। वहीं हैरानी की बात यह है कि अब तक जिला प्रशासन या जो आरटीओ है, इसके जो आला अधिकारी है, इन तक इस तरह की बात अब तक सामने क्यों नहीं आई और इस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल, और यही सवाल है कि आखिर इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, आखिर क्यों किसी की नजर इस चीज पर अब तक नहीं पड़ी। हालांकि अब आगे देखना होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुबीर जानकारी साझा करने के लिए।